तो नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन है हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ भी हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, हेलो वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे क्या यूज किया है, हैलाइड वर्ड यूज किया है। हेलो लिखो या फिर हैलाइड लिखो, दोनों की रिप्रेजेंट किससे होगी, एक्स से। यहाँ पे लिखा हुआ है ALK और यहाँ पे लिखा हुआ है ALK। दोनों का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, और जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो हेलो एल्केन है वो हम लोग लिखते हैं आयुपैक नेम के लिए, और जो एल्काइल हैलाइड है वो हम लोग किसके लिए लिखते हैं, कॉमन नेम के लिए। दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है RX। तो जो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन आती है वो आती है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, तो हेलोजिनेशन में हमें सबसे पहले जो अप्लाई करना है वो एल्केन अप्लाई करना है। एल्केन हम सबसे सिंपल एल्केन ले सकते हैं, मिथेन। इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ करानी है, X2 के साथ। X2 मींस Cl2 प्रेजेंट हो सकता है या फिर क्या प्रेजेंट हो सकता है, Br2। फिर केमिकल रिएक्शन है तो किसी न किसी के प्रेजेंस में होगी, तो हमें यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो Hµ की लेनी है। किसकी लेनी है, Hµ। Hµ लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है सनलाइट या फिर लिखा हुआ है UV लाइट। इन सब के प्रेजेंस में एक ही रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कौन सी सब्स्टिट्यूशन, जहां पे क्या जनरेट हो, फ्री रेडिकल जनरेट हो। क्या जनरेट हो, फ्री रेडिकल। तो एग्जाम्स में अगर एरो पे लिखा हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस, Hµ लिखा हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है, UV लाइट लिखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करानी है, सब्स्टिट्यूशन करानी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक अंदर और एक क्या होगा, बाहर होगा। मतलब जो एक रिएजेंट का जो एक पार्ट है वो अंदर होगा, और जो सबस्ट्रेट है उसका जो एक पार्ट है वो क्या होगा, बाहर होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटाइन की, ना ही फॉर्मेशन होगी कार्बो एनाइन की। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल का मींस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बेसिक, सारा बेसिक सुनिए पहले। एक दो तरह के क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज मींस बॉन्ड का ब्रेक होना। एक होता है होमोलिटिक, होमो मींस सेम, और दूसरा क्लीवेज जो होता है वो होता है हेट्रोलिटिक। क्या होता है, हेट्रोलिटिक। हेट्रो मींस डिफरेंट। अगर केमिकल रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस लिखी हुई है तो जो उसमें रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगी, और जो उसमें क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, होमोलिटिक होगा। और इनके प्रेजेंस में क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। होमोलिटिक का मतलब होता है, मान लो दो एटम्स प्रेजेंट है यहां पर, तो कोई भी बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। अगर हम इसमें सनलाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, इसमें सनलाइट डालेंगे तो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हुए हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक में क्या होता है कि मान लो कोई भी दो एटम है, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो उस पर ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस पे कमी हो जाती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से। हेट्रो में डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। होमो में जो क्लीवेज हुई है वो सेम होगी, मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो जो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं वो सेम इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। इस पे भी एक है और इस पे भी कितना है, एक है। तो ये बेसिक है, ठीक है। अब इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RX, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो है, अब हमें रिएक्शन देखनी है। हेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, एल्केन। एल्केन मैंने क्या लिया, मिथेन। इसकी क्या करानी है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के में ले लिए मैंने Cl2, और ये किसके प्रेजेंस में करानी है, Hµ के प्रेजेंस में। Hµ का मतलब होता है सनलाइट, और सनलाइट में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरेशन होता है फ्री रेडिकल का, और जो उसमें क्लीवेज होगा वो कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक। मान लो मैंने यहां पे सनलाइट डाली तो इसका क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे। सेम यहां पे सनलाइट डाली, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे।
ये सबस्ट्रेट है और ये जो जिसके प्रेजेंस में हो रही है वो लिया है हमने, तो दोनों में कौन सा क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक। और क्या जनरेट हुए, फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्या बाहर हो गया यहां से, HCl। अब क्या बना है, कार्बन पे एक रेडिकल H और H, कार्बन का एक फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, तो यहां पे क्या अटैच हो जाएगा, Cl। तो अब इसमें हुआ क्या है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर कर एक क्लोरीन को क्या किया है, ऐड किया है। एग्जाम्स में सबस्ट्रेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने इससे कि भाई ये कंडीशन होंगी तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, चाहे वो एल्केन एलिफेटिक हो या फिर क्या हो वो एरोमेटिक हो। तो कभी भी ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस ध्यान में रखनी है वो इससे ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से Cl2 डालेंगे, अब तो सिंपल है, एक क्लोरीन अंदर एक हाइड्रोजन बाहर, तो फिर से क्या बाहर हो गया, HCl, तो क्या बना CH2Cl2। फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे तो फिर से क्या बाहर होगा, HCl, फिर क्या बनेगा CHCl3। ClCl3 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और इसका एक क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म का कि व्हाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, तो ये एक पढ़ लेना एक बार आप लोग। फिर से हम इसकी क्लोरीनेशन कराएंगे तो फिर से क्या बाहर होगा, HCl बाहर होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, CCl4 की। तो जो ये रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इसी रिएक्शन के, वो आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। CH2CH3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी Br2 से, हीट कर रहे हैं, किसके साथ हीट कर रहे हैं, यूवी लाइट के साथ। देखो जो कंडीशंस, देखो कंडीशंस है, लाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो ये कार्बन चेन है इनमें से एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Br। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी क्लोरीनेशन करा दी और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, या फिर HBr लिखा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये है फर्स्ट प्रिपरेशन हैलोजिनेशन। सेकंड जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये नोट कर लीजिए आप लोग।